हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी हूँ एकदम बिंदास। तो पिछला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, उसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 32 तक कर लिया था। आज हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 33 से पूरा लास्ट वाली सारे क्वेश्चंस को खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। क्या है? 32 हो गया था, आज 33 देखेंगे। An unbiased coin is tossed 3 times in succession. The probability of getting exactly one head is। देखिए ध्यान से, अगर आप वन बाय वन थ्री कॉइन्स को लगातार टॉस करिएगा तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे, यानी कि हमारा जो सैंपल स्पेस है वह क्या बनेगा। सैंपल स्पेस बनेगा हमारा, पॉसिबल है कि तीनों बार हेड 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 आ जाए, पॉसिबल है हेड हेड टेल आ जाए, पॉसिबल है हेड टेल हेड आ जाए, पॉसिबल है हेड टेल टेल आ जाए। ये सारी बात पॉसिबल है। और पॉसिबल है टेल हेड हेड आ जाए, यह भी पॉसिबल है। टेल हेड टेल आ जाए, यही पॉसिबल है। टेल टेल हेड आ जाए, यही पॉसिबल है। या फिर टेल 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 आ जाए, यह भी पॉसिबल है। तो यहाँ पे हमारे ये टोटल 8 पॉसिबल आउटकम्स हैं। तो प्रोबेबिलिटी हमसे किसका पूछा है? एन अनबायस्ड कॉइन हो गया। प्रोबेबिलिटी पूछा है हमसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड। एग्जैक्टली वन हेड आए वो उसका प्रोबेबिलिटी। तो हमारा फेवरेबल आउटकम वो सारे आउटकम्स है जिसमें एग्जैक्टली वन हेड आ रहा है। चलो देखिए कौन कौन सा है हमारा फेवरेबल आउटकम जिसमें एग्जैक्टली वन हेड आ रहा है। एक ये वाला है, एक ये वाला है, और एक ये वाला है। यही तीन हमारे फेवरेबल आउटकम है आउट ऑफ टोटल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड, एग्जैक्टली वन हेड क्या आएगा? 3 आउट ऑफ 8। आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। तो देखिए जरा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी क्लियर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Probability of A given a 3/7, probability of B given a 4/7, and probability of A intersection B is 2/9. Then the value of probability of A after B. A after B अगर पूछ रहा है तो हमको तो सब कुछ दे ही दिया, बस फॉर्मूला बैठा के सॉल्व करना बाकी है। कीजिए फटाक से। प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आफ्टर बी इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इन दोनों का इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी बाई नीचे जो रहता है उसका प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यही हमारा फॉर्मूला है। वैल्यूज को बैठाइए जरा क्या आता है। यहाँ पे देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है? 2/9। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है हम लोगों का? 4/7। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का कोई यूज ही नहीं है, बेकार का दिया हुआ है। तो हुआ क्या अल्टीमेटली? 2/9 इंटू 7/4, दैट इज, वो करेगा 2 2 2 4। अब तो नहीं कटेगा, तो 7/18 आया हम लोगों का। देखिए जैसा कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। 7/18 ऑप्शन नंबर ए क्लियर है क्या? क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा क्या बोला है। इफ ए एंड बी आर कांस्टेंट देन विच वन इज इनकरेक्ट। ओके, बोला ए और बी कांस्टेंट है, तो बताइए इसमें से कौन सा इनकरेक्ट रिलेशन है। वेरिएंस का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये वाला। आप इसमें बहुत से प्रॉपर्टीज को जानिएगा, और अगर आपको प्रॉपर्टीज पता है पहले से तो फिर ये क्वेश्चन तो आप बाएं हाथ से कर लीजिएगा। देखिए वेरिएंस ऑफ ए इक्वल्स टू 0। ऑब्वियसली किसी भी कांस्टेंट नंबर का वेरिएंस निकालिएगा तो 0 आएगा। यह एकदम सच बात है, ठीक बात है, वाला रिलेशन है, सही है। वेरिएंस ऑफ ए एक्स इक्वल्स टू ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स, एकदम सही। कोई कांस्टेंट नंबर अगर वेरिएंस के अंदर में से बाहर आता है तो उस पर स्क्वायर लग जाता है, ये ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स, यह भी ठीक बात है। ठीक है, तो यह भी करेक्ट रिलेशन है। तो इनकरेक्ट रिलेशन कौन सा हुआ? ये वाला देखिए ए स्क्वायर, वही तो हो गया। और ऑप्शन सी, वेरिएंस ऑफ क्या दिया हुआ है? वेरिएंस ऑफ ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स। और डी नंबर में देखिए वो क्या बोला है? वेरिएंस ऑफ ए एक्स प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ ए एक्स प्लस बी, फिर वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस बी। ये दो ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो सकते हैं और आपको लग रहा होगा कि जो ऑप्शन नंबर डी है ये करेक्ट रिलेशन है और ये वाला जो है गलत रिलेशन है, ऐसा आपको लग रहा होगा। लेकिन कम टू रियलिटी, ये वाला ही करेक्ट रिलेशन है। ये वाला आपका जो ऑप्शन नंबर डी है ये इनकरेक्ट रिलेशन है। आया बात समझ में?
तो ये इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब आप पूछिएगा सर ये वाला कैसे, ये तो ज्यादा सही लग रहा है, ए एक्स प्लस बी है, ए स्क्वायर आया तो ए एक्स बना फिर प्लस बी आया, दिख रहा है यहाँ पे है। तो जानिए, जब आप एक्चुअल में इस टर्म का वेरिएंस निकालिएगा ना, तो एक्सपेक्टेशन क्या था फॉर्मूला, स्क्वायर ऑफ मीन माइनस मीन का स्क्वायर करते हैं जब, तो माइनस करने पर ना ये कांस्टेंट टर्म कट जाता है। ठीक है, तो इसी वजह से ये यहाँ पे दिखता नहीं है, और यहाँ पे नहीं दिख रहा है, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी सही ऑप्शन है। यहाँ भी सही रिलेशन है, यहाँ भी सही रिलेशन है, जो गलत रिलेशन है वो ऑप्शन नंबर डी वाला है। ठीक, याद रखिएगा। चलिए, डी नंबर ऑप्शन इसके लिए सही होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द वेरिएंस ऑफ द नंबर obtained on a throw of unbiased dice is, ओके, हमसे वेरिएंस पूछा है। अभी जिस फॉर्मूला का जिक्र कर रहे थे हम उसी फॉर्मूला को यूज करते हुए वेरिएंस निकालना सीखेंगे। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 36 का सॉल्यूशन क्या है, वेरिएंस ऑफ ए नंबर ऑब्टेन ऑन अ थ्रो ऑफ अनबायस्ड डाइस। अगर आप हम एक एक ध्यान से समझिएगा, एक मैं अनबायस्ड डाइस को थ्रो करूं तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम से जो आएंगे, 1 2 3 4 5 6, यही सारे हमारे पॉसिबल आउटकम से जो आ सकते हैं। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स क्या आएगा, इन सब के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/6 ऑब्वियसली, 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6, ये सारे सारे पॉसिबल आउटकम्स का प्रोबेबिलिटी है। हमको मीन निकालना होगा, फिर एक स्क्वायर का मीन निकालना होगा, तभी जाके हम वेरिएंस निकाल पाएंगे। तो पहले तो मीन निकालते हैं। मीन क्या होता है, एक्स पी एक्स का सम होता है, एक्स पी एक्स का सम होता है। तो पहले एक्स पी एक्स निकालिए, कितना आएगा, 1 इंटू 1/6 1/6, 2 इंटू 1/6 2/6, ये 3/6, या 4/6 5/6, और यहाँ पे 6/6 आया क्या। समेशन ऑफ निकालिए, समेशन ऑफ एक्स पी एक्स, यही हम लोगों का मीन होता है, आपको पता होना चाहिए वाला। इन सबको प्लस करें तो कितना आएगा, 1 और 2 3, 3 6 4 10 5 15 6 21, 21/6 आया। राइट, ये हम लोगों का मीन आ गया। अब हमको चाहिए होगा स्क्वायर का मीन। स्क्वायर का मीन कैसे निकालेंगे, तो पहले एक्स का स्क्वायर कीजिए, फिर पी ऑफ एक्स स्क्वायर से इंटू करेंगे। तो एक्स का स्क्वायर कितना होगा, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हुआ, 4 का स्क्वायर 16 हुआ, 5 का स्क्वायर 25 हुआ, 6 का स्क्वायर 36 हुआ। ठीक है, हाँ, कुछ और ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ठीक है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, क्योंकि एक्स स्क्वायर और पी एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते हैं ना, हम लोगों का निकलेगा समेशन ऑफ सब्जेक्ट है, हम लोग को निकलेगा समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स का स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर का मीन निकलेगा। तो फिर कैसे करेंगे, अब एक्स स्क्वायर का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, अब ये जानिएगा, जो एक्स का प्रोबेबिलिटी है वही हमारा पी ऑफ एक्स स्क्वायर का प्रोबेबिलिटी होगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी नंबर्स के चेंज नहीं होते हैं, तो ये हम लोगों का सबका यहाँ पे भी 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हम लोगों का क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स स्क्वायर। चलिए देखिए कितना है, करिए, 1 इंटू 1/6 1/6, ये हो जाएगा 4/6, ये हो जाएगा 9/6, ये बन जाएगा 16/6, ये बन जाएगा 25/6, और ये बन जाएगा 36/6। ठीक है, प्लस कीजिए, ऊपर कितना आया था देखिए जैसा, सारे नंबर्स को प्लस कीजिए। तो भाई 1 और 4 5, 5 और 9 14, 14 16 30, 30 20 50, 50 30 80, और 9 80 और 91 मेरे ख्याल से, 11 91, और नीचे हम लोग का 6 है, तो ये वाला कितना आया, 91/6। आई होप आपको यह बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये हम लोगों का एक्स स्क्वायर का मीन आ गया, और ये एक्स का मीन आ गया। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था, वेरिएंस ऑफ एक्स क्या होता था, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस
एक्सपेक्टेशंस का स्क्वायर, मतलब स्क्वायर का मीन में से माइनस कर देंगे मीन के स्क्वायर को, है कि नहीं? यही होता था फॉर्मूला। तो ई ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, इसी को बोलते हैं ई ऑफ एक्स स्क्वायर, जो कि है 91/6 माइनस, और ये कितना है, ये हो गया क्या 21/6 का होल स्क्वायर। 21/6 हम लोगों का एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स है, इसका होल स्क्वायर है, यही होगा फॉर्मूला। अब कीजिए इसको सॉल्व। यहाँ पे आएगा हम लोग को माइनस करने पर 21 का स्क्वायर 441/6 का स्क्वायर 36। यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में 36 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये भी 36 हो गया, और ऊपर कितना हो गया 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, माइनस कीजिए तो नीचे 36 आ गया, 6 से 1 गया 5, 4 से 4 गया 0, 5 से 4 गया 1, ये कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से 12 कट गया, 3 से 3 से 9, 3 से 15, फाइनल आंसर आया 35/12। राइट, तो वेरिएंस ऑफ एक्स कितना आया है, ये आया 35/12। देखिए ऑप्शन मिल रहा है क्या, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको, सारा एक्सप्लेनेशन अच्छे से मैंने समझा दिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 37 नंबर। द प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल इज ऑलवेज, ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन जो है किसी भी रैंडम वेरिएबल का हमेशा पॉजिटिव होता है। तो भाई यहाँ चेक करते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू -1, भाई -1 से बड़ा, तो बहुत सारे ऐसे नेगेटिव नंबर्स भी हैं, ये तो भाई नहीं होगा, ये नहीं हो सकता। लेस देन 1, हाँ ये होने का चांसेस है, क्योंकि 1 से छोटा में हमको बहुत सारा पॉजिटिव नंबर मिलेगा, किसी भी चीज का प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ा नहीं हो सकता, तो 1 से तो छोटा होगा, ये बात तो ठीक है। लेकिन 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 1 से छोटा में मैं तो नेगेटिव नंबर तक भी जा सकता हूँ ना, 1 से छोटा बहुत से नंबर से, 0 है, -1 भी है, तो फिर तो ये वाला बात उसके लिए गलती हो जाएगा ये वाला, तो ये भी हम लोगों का सही ऑप्शन नहीं है। नॉन नेगेटिव ये एक करेक्ट ऑप्शन है, प्रोबेबिलिटी फंक्शन जो है वो नॉन नेगेटिव होता है, क्लियर है क्या? तो यहाँ पे ये ऑप्शन हम लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद। द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एफ एक्स ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक्स इज गिवन बाय, हम लोगों को एक्स और पी एक्स दिया हुआ है, हमसे पूछा क्या, द मीन इज, बड़ा आसान क्वेश्चन है। क्या एक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन यानी कि हम लोगों का क्या, मीन यानी कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, है कि नहीं? उसका फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एक्स इंटू पी एक्स, ये होता है, वही कीजिए ना। इन दोनों को इंटू करके प्लस करना ही तो है, एक्स पी एक्स का सम ही तो निकालना है, तो 1 इंटू 1/2, 1/2 प्लस 2 इंटू 1/3, 2/3 प्लस 3 इंटू 1/6, 3/6। एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम 6 आ जाएगा, 2 3 जा 3 1 जा, 3 2 जा 2 2 जा 3, प्लस करने पर कितना है 10/6 कटेगा, 2 3 जा 6, 2 4 जा 10, फाइनल आंसर 5/3। ठीक है, ये कितना आ गया भाई 5/3, ऑप्शन मिल गया, हाँ ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए हो गया वाला, ये तो आसान था, आप लोगों ने कर लिया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 39 पे। इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू -2 -1 एक सेट है, चलिए, देन प्रोबेबिलिटी दैट द मैट्रिक्स दिस इज अ सिंगुलर। अच्छा, किसी भी मैट्रिक्स को सिंगुलर मैट्रिक्स कब कहते हैं, जब उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल हो, तभी वो कहलाएगा सिंगुलर मैट्रिक्स। तो कुछ करना क्या है इसमें, इस क्वेश्चन में हम लोगों को कुछ करना नहीं है, डिटर्मिनेंट ए को, मतलब कि जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स को बोल देते हैं हम लोग का कोई डी मैट्रिक्स है, तो डी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा वो क्या होगा, ए बी बी ए, यही होगा। अब ये वाला हम लोगों का 0 के इक्वल होना चाहिए, तभी हम लोगों का मैट्रिक्स जब सिंगुलर मैट्रिक्स बनेगा, तो दिस मस्ट बी इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए तो एक्सपेंड कीजिएगा तो ये मिलेगा आपको a² - b² इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिएगा तो फॉर्मूला लगे यहाँ पे a + b इंटू a - b इक्वल टू 0। तो a और b को सेटिस्फाई करने वाले यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं, a और b कब कब 0 के इक्वल होगा, तो हम लोगों का फेवरेबल आउटकम्स होंगे। तो पहले फेवरेबल निकालते हैं, वो कितना है हम लोगों का। अच्छा, ए और बी कब कब, ये टर्म कब 0 होगा, दो केसेस है जब 0 होंगे, एक ए इक्वल्स टू अगर हम लोगों का -b हो जाए, ए इक्वल्स टू -b हो जाए तो हम लोगों का 0 हो जाएगा, और दूसरे केस है जो हम लोग का ए इक्वल्स टू b हो जाए यहाँ पर,
अगर मैं ए को बी पुट कर दूं तो भी ये जीरो हो जाएगा, तो जीरो इंटू सब जीरो हो जाएगा, है ना। ये दो केसेस पे हम लोगों के जीरो बन सकते हैं। तो देखिए कौन कौन से वो सारे पॉसिबल आउटकम्स है जिससे ये जीरो हो सकता है। ए और बी का वैल्यू, ए और बी जब इक्वल होगा तो ए और बी इक्वल होगा तो क्या कर सकता है, -2 -2 हो सकता है एक, -1 -1 हो सकता है ये दूसरा, 0 0 हो सकता है ये तीसरा, और फिर 1 2 हो सकता है। ओके 1 2 भाई 1 1 ना, और 2 2 हो सकता है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 ए इक्वल टू बी केस में हम लोग के 5 पॉसिबल बन पा रहे हैं, जिससे ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। क्लियर है क्या। अब हम लोग जब ये बैठाएंगे ए इक्वल टू माइनस बैठाएंगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। ए का वैल्यू अगर मैं बैठा रहा हूँ -2, तो बी का वैल्यू हम लोगों का हो जाएगा +2। ए का वैल्यू मैं अगर बैठाऊंगा +2 तो बी का वैल्यू हो जाएगा -2, है कि नहीं। ए का वैल्यू अगर मैं बैठा था -1 तो बी का वैल्यू हो जाएगा +1, और अगर मैं ए का वैल्यू को +1 बैठाऊं तो बी का वैल्यू हो जाएगा -1। ए का वैल्यू अगर मैं जीरो बैठाऊं तो बी का वैल्यू भी जीरो हो जाएगा, बट 0 0 तो यहाँ ले चुके हैं तो यहाँ लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे टोटल जो है, यहाँ 4 और यहाँ 5, ये टोटल 9 फेवरेबल है, फेवरेबल आउटकम्स है इसके लिए। और टोटल कितना होगा भाई, ए कॉमा बी को 5 एलिमेंट्स को ए कॉमा बी लें तो 5 × 5 टोटल नंबर ऑफ तरीका होगा। तो हम लोगों का प्रोबेबिलिटी क्या आया, हम लोगों का प्रोबेबिलिटी क्या आया, फेवरेबल 9, टोटल हम लोगों का 5 × 5 दैट इज 25। तो ये हम लोगों का आया प्रोबेबिलिटी। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का ये करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको बात समझ में आ गई होंगी। ठीक है, फेवरेबल आउटकम समझ में आया। टोटल आउटकम्स कैसे लेंगे, 5 एलिमेंट्स को 2 बार लेना है तो टोटल कितने तरीकों से ले सकते हैं, ए और बी को टोटल कितना तरीका है जो चूज कर सकते हैं, 25 तरीका है, जिसमें से हमारे इवेंट को फेवर करने वाले कितने तरीके हैं, 9 तरीके हैं। ए और बी का अगर ये सारे वैल्यूज को लोगे तो आप डिटरमिनेंट को जीरो के बराबर दिखा पाओगे। क्लियर है, क्लियर हो गया होगा आई होप। तो ठीक है, तो देखते हैं इसके बाद के क्वेश्चंस को, जो कि आखिरी क्वेश्चन है। अरे ये रहा, ये है आपका आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। ये क्या बोलता है, इफ A1 A2 AN आर इंडिपेंडेंट, ये सारे इंडिपेंडेंट इवेंट्स है A1 से लेके AN तक, और हमको दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ AI इक्वल्स टू 1 - QI, और I हम लोग का 1 से N तक का नंबर्स है। ठीक है, देन विच ऑफ द रिलेशन इज करेक्ट, देखो इसमें से कौन सा रिलेशन फिर करेक्ट होगा। तो वो फॉर्मूला होता है एक, मैं आपको दिखा देता हूँ पहले। पहले मैं जो दिया हुआ है बताओ क्या दिया हुआ है, सोल्यूशन में देखिए 14 नंबर का, हम लोग को गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ AI, क्या गिवन है 1 - QI, ये प्रोबेबिलिटी गिवन है AI का। अब जब AI का प्रोबेबिलिटी है तो बताइए जैसा प्रोबेबिलिटी ऑफ AI कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ AI, है कि नहीं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ AI कितना है, ये वाला टर्म है, तो बताइए 1 - QI बैठाएगा तो माइनस होने से ये प्लस QI हो जाएगा, तो -1 +1 कट गया, तो ये आया QI। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ AI कॉम्प्लीमेंट क्या है हम लोगों का, QI आया। अच्छा, अब यहाँ पर ये देखिए, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, चीज़ों को देखिएगा समझिएगा। ये हम लोग का एक ए सेट है, ये हम लोगों का बी सेट है, या फिर इसको A1 बोल दीजिए, इसको A2 बोलिए, A1 नहीं रहेगा। ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, अगर मैं A1 और A2 का बात किया, मैंने आपसे बोला A1 यूनियन A2, A1 यूनियन A2, मतलब मैं किसका बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ ये सारे रीजन का, है कि नहीं, इन सभी रीजन का मैं बात कर रहा हूँ, A1 यूनियन A2। इसी बात को मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, देखना चाहिए क्या, 1 माइनस, 1 माइनस मतलब टोटल में से अगर केवल इन सभी जगहों को, मैं इसको अलग कर से करता हूँ, अगर मैं टोटल में से इन सारे जगहों को अगर मैं माइनस कर दूं तो भी हम लोगों का तो यही रीजन मिलेगा। तो A1 यूनियन A2 जो है वो इक्वल होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस, अच्छा इस रीजन को क्या बोलते हैं, A1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन A2 कॉम्प्लीमेंट,
यही बोलते हैं क्या इस वाले रीजन को, A1 का कॉम्प्लीमेंट और A2 का कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन, मतलब कि यही सारा रीजन हो जाएगा, है कि नहीं। ये सारे रीजन की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये दोनों रिलेशन जो है बराबर होता है। जैसे मैंने A1 A2 को बताया, इस तरीके से मैं अगर n इंडिपेंडेंट इवेंट्स का ले लूँ तो ये भी कुछ ऐसा जैसे बनता है, कुछ रिलेशन कुछ इस तरीके से बनता है, A1 यूनियन A2 यूनियन, ऐसे ये सिलसिला चल जाएगा पूरा n इवेंट्स तक, यूनियन AN। तो ये इक्वल होगा 1 माइनस Q1 इंटरसेक्शन, सॉरी Q1 कहाँ से आ गया, 1 माइनस A1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन A2 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन, ये सिलसिला चलता जाएगा टिल इंटरसेक्शन AN कॉम्प्लीमेंट तक का। ये बातें समझ में है। ये एक थ्योरम होता है, आप इसको एज इट इज याद रखिएगा। मैं आपको एक्सप्लेन करने का कोशिश किया हूँ ये कैसे ये वाला चीज होता है, ठीक है। तो ये होता है और इनका प्रोबेबिलिटी भी इक्वल होता है। अगर मैं इसका प्रोबेबिलिटी ले लूँ तो प्रोबेबिलिटी भी इक्वल होता है। ये तो आपको पता ही होगा, जितना सेट में काम, जो बात हम लोग सेट में आते हैं वो सारी बातें ट्रू है प्रोबेबिलिटी के लिए, ये प्रोबेबिलिटी भी इनका इक्वल होता है, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला का यहाँ पर अगर इस्तेमाल कीजिएगा तो आपको आपको मिलेगा, इसी फॉर्मूला को आप इस्तेमाल कीजिए अच्छे से तो आपको मिलेगा क्या वो देखिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन A2 यूनियन, सिलसिला चलेगा यूनियन AN तक, और ये किसके बराबर होगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन A2 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन, और ये सिलसिला चलता जाएगा कॉम्प्लीमेंट AN इंटरसेक्शन, मतलब इंटरसेक्शन AN कॉम्प्लीमेंट तक, ठीक है। अब A1 A2 AN ये सारे के सारे एन इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, तो इंटरसेक्शन इंडिपेंडेंट में N2 में टूट सकता है। तो इन बातों को मैं लिख सकता हूँ ऐसे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 कॉम्प्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 कॉम्प्लीमेंट इंटू सिलसिला चलेगा टिल प्रोबेबिलिटी ऑफ AN कॉम्प्लीमेंट तक, ठीक है। और अब यहाँ पे A1 कॉम्प्लीमेंट A2 कॉम्प्लीमेंट AN कॉम्प्लीमेंट तक का वैल्यू जो हम लोग को पता है, आई केवल 1 बैठेगा तो Q1 मिलेगा, आई केवल 2 बैठेगा तो Q2 मिलेगा। इस तरीके से हम लोगों का जो रिलेशन बना 1 माइनस Q1 Q2 टिल Qn तक, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन A2 यूनियन AN, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया। इसी के साथ आपका ये पेपर पूरा सॉल्व हो गया। आप लोग सारे क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, और भी कोई पार्टिकुलर क्वेश्चन अगर आप लोगों को डाउट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, किस क्वेश्चन में आपको डाउट आ रहा है। मैं उन सभी क्वेश्चन पे एक पार्टिकुलर वीडियोस बना दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और सेमेस्टर 3 में अच्छे से जाके एग्जाम दीजिए। फिर मुलाकात होगा आप लोगों से इसी तरीके के किसी और पेपर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।